हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मर्क्यूरी रेट्रोगेट बुध वक्री के बारे में बात करेंगे। अब अक्सर जब भी हम रेट्रोगेट सुनते हैं तो एक जैसे पैनिक जैसा स्टेट आ जाता है। हम डर जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है, अभी फिर से प्रॉब्लम्स आ जाएगी, लाइफ क्योटिक हो जाएगी, डिलेस फेस करने पड़ेंगे, हर चीज में फ्रस्ट्रेशन आएगा, प्रोग्रेस रुक जाएगी। आज हम इस वीडियो में रेट्रोगेट के बारे में देखेंगे और हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके सारे रेट्रोगेट प्लैनेट्स कवर करेंगे। अब साल में सबसे ज्यादा टाइम जो रेट्रोगेट होता है वो होता है प्लैनेट मर्क्यूरी। सन और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते हैं। जो दूसरे प्लैनेट्स है वो रेट्रोगेट होते रहते हैं टाइम से। अब जब भी हम रेट्रोगेट की बात कर रहे हैं, रेट्रोगेट हमारे अर्थ से अगर हम देख रहे हैं तो एक जैसे इल्यूजन के जैसे होता है कि प्लैनेट स्लो हो गया है या प्लैनेट पीछे जा रहा है, जबकि प्लैनेट आगे ही मूव होते जा रहा है और सन के आसपास ही घूमते जा रहा है। बट हम अर्थ से जब भी देखते हैं तो एक जैसे इल्यूजन के जैसा होता है और हमें इस तरह से अपीयर होता है कि प्लैनेट पीछे जा रहा है, उल्टा घूम रहा है, जबकि प्लैनेट आगे ही घूम रहा है। प्लैनेट मर्क्यूरी जब भी अर्थ के क्लोज आ रहा है तो हमें इस तरह से धरती पे अपीयर होता है कि वो रेट्रोगेट जा रहा है या बैकवर्ड मोशन ले रहा है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, तो अगर आप स्लोली चल रहे हो तो आपके पास में जो ट्रेन जा रही है या कार जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि वो स्लोली बैकवर्ड मोशन में जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये एक इल्यूजन है जो हमें सेंस होता है, जबकि प्लैनेट मर्क्यूरी रेट्रोगेट में अर्थ के क्लोज आ रहा है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है। तो जब भी वो अर्थ के क्लोज आ रहा है तो उसकी एनर्जीज और इंटेंसिफाई हो रही है। जब भी कोई प्लैनेट डायरेक्ट मोशन में जा रहा है तो बाहर की रियलिटी में, बाहर की दुनिया में हमारा फोकस होता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, रेट्रोगेट होता है, तो वो टाइम पे ये प्लैनेट्स हमें पुश करते हैं कि हम अपने इनर वर्ल्ड में, हम अपने इंटरनल रियलिटी पे फोकस करें। अब मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को रूल करता है, तो जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट में जाता है ऐसी चीजें क्रिएट हो सकती है कि जैसे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आप बताना कुछ और चाह रहे हो और दूसरा पर्सन कुछ और समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। तो ये सारी चीजें जो बाहर की रियलिटी में हमारी दिख रही है, ट्रिगर हो रही है सिचुएशंस, उस टाइम पे आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखना है। तो ऐसे टाइम पे आपको इनवर्ट जाना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके देखना है कि क्या आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आप अपने फीलिंग्स को सुन पा रहे हो, क्या आप अपने इंटरनल पर्सपेक्टिव्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में। तभी ही सामने दूसरे पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देंगे, तभी ही दूसरे पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी आप ओपनली दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, जब भी आप अपने साथ कम्युनिकेट करना सीखोगे। तो जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, बिकॉज मर्क्यूरी इंटेलेक्ट का प्लैनेट होता है, थॉट प्रोसेस को रूल कर रहा है, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड के हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं। जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है तो पास्ट के इवेंट्स, लेसन्स रिपीटेडली बार बार वो चीजें प्ले आउट हो सकती है थॉट प्रोसेस में। अब जब भी मर्क्यूरी डायरेक्ट होता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन रूल करता है, और जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है तो हमारा राइट ब्रेन रूल कर रहा है। अगर जन्म से ही किसी का बर्थ चार्ट में ही मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो हम समझ सकते हैं उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और लेफ्ट ब्रेन कम एक्टिव है, क्योंकि उस तरह के उनका लर्निंग प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है दूसरों से या उनका लर्निंग प्रोसेस स्लो है दूसरों से, वो स्लो लर्नर्स है, ऐसा नहीं है। बट उनका लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। वो लेफ्ट ब्रेन कम होते हैं, राइट ब्रेन ज्यादा होते हैं, बिकॉज बचपन में जब वो बॉर्न हुए थे तभी उनके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है। तो वैसे ही जब भी ट्रांजिट्स भी आते हैं, जब टेम्पररी साल में टाइम आता है मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है, तो वो टाइम पे भी राइट ब्रेन से हम ज्यादा काम करने लग जाते हैं। अगर कोई छोटे बच्चे भी है जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट में बॉर्न हुए हैं, तो पेरेंट्स को अक्सर ये चीज समझनी होती है कि वो लोग लेस इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बट उनका लर्निंग प्रोसेस दूसरों से डिफरेंट होता है। इनफैक्ट उनके क्रिएटिव एबिलिटी ज्यादा होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर पाते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोगेट के टाइम हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, हाथों के थ्रू कुछ काम करना, जिसमें वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नॉन वर्बल आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो।
और ये भी देखा गया है कितने सारे म्यूजिक के जो जीनियसेस भी होते हैं वो मर्क्यूरी रेट्रोगेट में बॉर्न हुए हैं। सो मर्क्यूरी रेट्रोगेट एक बेस्ट टाइम होता है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर जो भी आपके अनकॉन्शियस आइडियाज़ है, जो भी आपके क्रिएटिव बैरियर्स है, वो आप इस टाइम पे बाहर निकाल सकते हैं। अब जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल सोशल मीडिया के जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है, ये टाइम पे आपको रिफ्लेक्ट करके देखना है, कहीं आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन तो नहीं है, कहीं आप ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हो सोशल मीडिया में। और इस पर रिसर्च भी हुआ है। रिसर्च में ये बताया गया है जो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक में स्पेंड करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स इन्वोक होती है, जैसे जेलसी, रिसेंटमेंट, या उनको ऐसे लगता है कि वो एडिक्वेट नहीं है, वो अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर ज़्यादा करते हैं, या सेल्फ एस्टीम इश्यूज उनके आते हैं और रिलेशनशिप्स पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंटरनली हम करते रहते हैं पूरे दिन में, उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करके देखना, स्पेशली कम्युनिकेशन की चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करके देखना है। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट जब हो रहा है या कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट हो रहा है, वो प्लैनेट की चीज़ों पर हमें रिफ्लेक्ट करना है और पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आना है। सो अब से जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट जा रहा है तो आपको उस प्लैनेट को ब्लेम नहीं करना है कि क्योंकि ये प्लैनेट रेट्रोगेट है, इसके लिए आपकी ये स्टेट हो रही है, इसके लिए आपको डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन मिल रही है लाइफ में। जबकि ये प्लैनेट्स हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम इनवर्ट जाए, एनर्जीज को इंटरनलाइज करें और अपने अंदर हम चेंजेस करें, अपने ट्रू सेल्फ में हम अपने आप को लेकर जाए और पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में हम लेकर आए, अपने आप को फिर से अलाइन करें। मीडिया के थ्रू जो भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उन चीज़ों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी फियर और पैनिक क्रिएट किया जाए टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो ये फियर वाले लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन में आपको फीड नहीं होना है। अगर हम YouTube की भी बात करें तो YouTube हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, बट इन दिनों हम देख सकते हैं किस तरह से सेंसरशिप चल रही है। मेरे 2 वीडियोस डिलीट हो चुके हैं इस चैनल पे, और आज शायद वो 2 वीडियोस होते तो और ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सकती। तो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो मैं न्यूज़लेटर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करते रहूँगी। आप मेरे वेबसाइट में मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। So thank you everyone. Thanks for watching. Namaste.